हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स लिमिटेड के आईपीओ को। तो क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, उसको लेके इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सिकॉम इंडस्ट्रीज क्या करती है। ये 1994 की पुरानी कंपनी है। इनका स्पेशलाइजेशन है पावर सिस्टम्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में और उससे अदर रिलेटेड सॉल्यूशंस में। इनका दो बिजनेस वर्टिकल है, एक है पावर सिस्टम। एक्सिकॉम प्रोवाइड करता है अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशन फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क। और हम सब जानते हैं कि पावर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे कंट्री में एंड ओवरऑल वर्ल्ड में। ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन भी इनका एक दूसरा बिजनेस वर्टिकल है, जहां पर इन्होंने 6000 एसी एंड डीसी चार्जर को डिप्लॉय किया हुआ है इंडिया में एंड साउथ ईस्ट एशिया में। इनका जो ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन है वो डिज़ाइन किया गया है ताकि वो इन्वायरमेंटल के जो हार्श कंडीशंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल के जो हार्श कंडीशंस होते हैं, उनको वो आराम से झेल पाए। एज ऑफ 31 मार्च 2023 ये कंपनी इज अमंग द फर्स्ट कंपनी टू एंटर इंडियाज का ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। तो ईवी चार्जर बनाने वाली, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जर बनेंगे आगे जाकर और अभी जो बन रहे हैं, उनमें से ये कंपनी का फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। बाई सितंबर 30 2023 कंपनी ने ऑलरेडी 61,000 ईवी चार्जर को इंस्टॉल कर चुके हैं 400 लोकेशंस इन इंडिया में। सप्लाई किया है अपने ईवी चार्जर्स को ओवर 70 कस्टमर्स को, जिसमें से 15 ऑटोमोटिव ओईएम्स हैं एंड 32 नेशनल एंड रीजनल सीपीओज एंड 4 फ्लीट एग्रीगेटर्स हैं। तो इनका जो फंडामेंटल्स है और इनका जो बेसिकली इनका जो जॉनर है ऑफ द बिजनेस, वो उन्होंने बहुत सही पकड़ा हुआ है। इनके फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है एक साल में, मतलब 2022 से 23 में -14.79%, मतलब 14 to 15% से डिक्रीज हुआ है। इसके पीछे का रीजन है कि इन्होंने बेसिकली ईवी का जो हाइविंग है उस पे इन्होंने अपना थोड़ा खर्चा किया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 24% से इंक्रीज हुआ है। एसेट्स की बात करें तो 31 मार्च 2021 में 678 करोड़ का था, वो डिक्रीज होकर 602 करोड़ का हुआ। फिर इंक्रीज हुआ 700 करोड़ के आसपास एंड अभी तक 6 महीने का जो इनका है 630 करोड़ का एसेट्स है। और रेवेन्यू की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 467 करोड़ का अभी तक रेवेन्यू हो चुका है 6 महीने का। अगर हम इसको डबल करते हैं, यानी कि पूरे साल की रेवेन्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो 900 करोड़ तक का रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सिकॉम से, जबकि पिछले साल 723 करोड़ का रेवेन्यू था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इनका अच्छा इंक्रीज हुआ है। 3 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2021 में। 2023 सितंबर यानी सिर्फ 6 महीनों में ही इन्होंने 27 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। अगर हम इसको डबल करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50 करोड़ का ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमा सकती है इस पूरे साल में। नेट वर्थ इनका 311 करोड़ का है, विच इज गुड। रिजर्व एंड सरप्लस इनके पास अच्छा खासा है। टोटल बोरोइंग डिक्रीज हुई है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। तो अच्छा है, फाइनेंशियल खराब नहीं है। और ये जो रेवेन्यू डिक्रीज हुआ था इसके पीछे का इनका वैलिड रीजन भी था। एंड अभी इनको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि ईवी का जो है ना वो फॉरवर्ड लुकिंग सेक्टर है ये। तो अभी के अभी ईवी क्या है, अभी अभी इंस्टॉल्स हो रहे हैं, इंस्टॉलेशन जो है ईवी कार्स का, बैटरी का, ये सब हो रहा है। तो ये ग्रोइंग सेक्टर है, इसके आगे ये ग्रोथ होने के और भी ज्यादा चांसेस हैं। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी अच्छी लग रही है। आईपीओ की डेट की बात करें 27 यानी कि कल ये आईपीओ खुलने वाली है। 29 तक ये आईपीओ रहेगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए का है। प्राइस बैंड है 135 से 142। अप्लाई करना है हमें कट ऑफ प्राइस पे, विच इज 142 रुपीज पर शेयर। इसका लॉट साइज है 100 शेयर्स का, यानी कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगाते हो तो 14,200 रुपए आपके ब्लॉक होंगे। अगर आप मैक्सिमम लगाते हो रिटेल कैटेगरी में तो 14 लॉट्स आप लगा पाओगे, 1,98,800 करके। स्मॉल एच यानी कि 15 लॉट आप लगा सकते हो, 2,13,13,000 आपके ब्लॉक होंगे। एंड मैक्सिमम आप 9,94,000 एच कैटेगरी में, स्मॉल एच कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप ये कंप्लीटली फ्रेश इशू होने, सॉरी, उनका जो टोटल इशू साइज है वो है 429 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 329 करोड़ का एंड 100 करोड़ का इनका ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर जो है ये 100 करोड़ ही प्रमोटर्स के पॉकेट में जाने वाला है। बाकी का जो 329 करोड़ है वो उसको अपने कंपनी में यूटिलाइज करने वाले हैं। ये कंपनी बीएससी एंड एनएससी दोनों में ही लिस्ट होने वाली है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 329 करोड़ से क्या करने वाले हैं, तो ये बेसिकली
तो पार्ट फिनेंसिंग करने वाले हैं कॉस्ट टुवर्ड सेटिंग अप प्रोडक्शन असेंबली लाइन एट द प्लान्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना। तो अपने तेलंगाना के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ये कुछ प्रोडक्शन की तरफ जो कॉस्ट जाएगा वहां पर वो फुलफिल करने वाले हैं। रीपे करने वाले हैं कुछ सर्टेन बोरोइंग जो कि उतना खास इनका है नहीं, डिक्रीज ही हुआ है, तो और रीपे कर देंगे तो और अच्छा इनका बैलेंस शीट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पार्ट फंडिंग करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की तरफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थोड़ा खर्चा करने वाले हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में खर्चा करने वाले हैं एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इनका अर्निंग पर शेयर पोस्ट आईपीओ 4.55 का रहने वाला है। प्राइस टू अर्निंग इनका पोस्ट आईपीओ 31 का निकल कर आ रहा है। इनके जो लिस्टेड पियर्स हैं एक्सिकॉम के वो है सर्वोटेक एंड एचबीएल, जिनका अर्निंग पर शेयर ठीक ठाक ही है। ठीक है, एनएवी अगर हम देखें सर्वोटेक को तो हम लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, वो उतनी अच्छी कंपनी नहीं दिख रही है। लेकिन एचबीएल के साथ अगर हम कंपेयर करें तो एचबीएल और एक्सिकॉम का अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट सिमिलर है। नेट एसेट वैल्यू अगर हम देखें तो एचबीएल पावर का बेटर है, 34.32 का है, जबकि एक्सिकॉम का 25 का है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो एक्सिकॉम एक अच्छे वैल्यूएशन पर अभी अवेलेबल है, क्योंकि एचबीएल का जो प्राइस टू अर्निंग है 139 का है, जबकि एक्सिकॉम का पोस्ट आईपीओ प्राइस टू अर्निंग 31 का निकल के आ रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अभी तक उतना अच्छा नहीं है, 2.75 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो एचबीएल बेटर वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्सिकॉम अच्छे प्राइस पर आ रही है। फर्स्ट मूवर इनका एडवांटेज है। ओपन डेट की बात करें तो कल ये ओपन हो रहा है, 29 तक चलेगा। अलॉटमेंट इनका 1 मार्च को है। रिफंड आ जाएगा अगर हमें नहीं मिलता है इसका अलॉटमेंट तो 4 मार्च को। अगर अगर हमारा लग भी जाता है ये अलॉटमेंट तो हमें 4 मार्च को ही हमारे डीमैट में शेयर आ जाएंगे। 5 मार्च को ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। यहाँ पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 91.55% का चल रहा है। 142 के कट ऑफ प्राइस अप्लाई करना है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम पर 130 रुपीज का चल रहा है, यानी कि इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 272 रुपीज। 91 से 92% का इसमें हम लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर द ग्रे मार्केट प्रीमियम। फाइनल डिसीजन की बात करें तो इनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज है ईवी चार्जिंग में। हम सब जानते हैं कि ईवी की जो कैटेगरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो बहुत ही अच्छी ग्रोइंग कैटेगरी है, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए सोच ही सकते हैं। अभी जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ पे जो सेटबैक हुआ, इनका जो रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, वो इनके बैटरी बिजनेस को हाइविंग करने के चक्कर में हुआ था, विच इज फाइन, जो उनको करना ही पड़ेगा। कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपनी कैपेसिटी को हैदराबाद में भी, तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव साइन है अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम सोचे तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, इनका ईवी चार्जिंग का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 60% का इनका मार्केट शेयर है ईवी चार्जिंग सेगमेंट में, और ब्राइट प्रोस्पेक्ट इनके फ्यूचर के दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी अच्छी कंपनी लग रही है, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से भी अच्छी कंपनी लग रही है। मैं कंसिडरिंग द राइजिंग अपॉर्चुनिटी इन एक्सिकॉम एंड टाइमली एक्सपेंशन प्लान, हम लोग यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्सनली लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। क्या आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।